हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में लंका में जाते हैं और रावण से उसकी वार्तालाप होती है। वो रावण को बहुत समझाने का प्रयास करता है कि युद्ध ना हो और सीता माता को लौटा दे, लेकिन उसका प्रस्ताव रावण नहीं स्वीकार करते हैं और वो फिर अंत में रघुवीर के पास, श्री रामचंद्र जी के पास लौट आते हैं और आकर वहाँ का सारा वृतांत बताते हैं। सब वहाँ के वृतांत सुनते हैं और फिर जामवंत उनसे कहते हैं कि अच्छा, अब आधी रात हो गई और जाकर आप भी विश्राम करिए और उसके आगे की यह कथा सुनिए। उसके पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण करें। जय श्री राम। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। जटाजूट में गंग बिराजे, गले शेष की माला साजे। जटाजूट में गंग बिराजे, गले शेष की माला साजे। एक हाथ में शूल लिए हो, दूजे डमरू धारी। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। पतितों को पावन करते हो, दुख दे सुख दे कर दुख को हरते हो। पतितों को पावन करते हो, सुख दे कर दुख को हरते हो। शरणागत हैं आज तिहारी, मेटो सारे संकट भारी। जय 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 शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। उमा रमण करुणा के सागर, नाथ नाव भंवर में है ये जर जर। उमा रमण करुणा के सागर, नाव भंवर में है ये जर जर। पार लगा दो आकर अब तुम, बिगड़ गई है दशा हमारी। जय 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 शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। जय जय शिव भोले भंडारी, हे आशुतोष हे त्रिपुरारी। जय श्री भोले, जय श्री भोले, जय श्री राम, जय श्री राम। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, ओ बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। और लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। और मदमस्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। अरे पड़ती है चोट मनुजता पर, सोड़ित सी नदियाँ बहने से। पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से।
और असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। और छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। और धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांति सृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। और परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। और राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। और इस आर्य भूमि की सीता हर लंकापति चैन न पाएगा। और किष्किंधा का ये कपिदल ही सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से। और ये कह कह कर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों। और लंका को हटा बजा डंका, और लंका पर चढ़ जाओ वीरों। ओ आज्ञा सुन कपिराज ने, ओ यूथप लिए पुकार। और नाचार विभागों में किया बानर कटक तैयार। और धाये लंका की तरफ कपि सब कह जय राम। और चारों द्वारों पर छिड़ा और प्रबल प्रलय संग्राम। और पश्चिम फाटक पर डटे अंगादादि हनुमंत। और भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल और वर्षा में जैसे घिरे उमड़ घुमड़ घन घोर। और बिजली की नाई बड़े बानर भी तत्काल। और एक एक से भिड़ गए, एक एक से भिड़ गए कर किलकार कला कराल। और डकडोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। और बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। और छन छन ध्वनियों से एक और खंगादिक शस्त्र उछलते थे। दूसरी ओर खट खट स्वर से और गिरखंड मुष्टि के चलते थे। और जब और द्वार भी टूटे तो और रिपुसेना रोष समेत उठी। और चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। और रण रंग स्थल में मतवाले रजनीचर किस नाच उठे। और लाशों पर चारों चोट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से। और शस्त्रों की धार हार गई और मुख मुष्टकों नखों से दंतों से। और कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी। और अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। और छोटे छोटे बानरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। और जग ने अधर्म की छाती पर अब लो की जीत धर्म बल की। और कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। और तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। और धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर लंबे चौड़े आकारों पर। और जो 10-10 20-20 बानर और कर जाएं काम हजारों पर। और आराम पसंदों आलसियों और क्यों दूध लजाते हो अपना।
और लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। और जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को। और मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। और तुम वो हो जिनसे सुरमंडल इस दस कंधर ने जीता है। और तुम वो हो ये लंकाधीश्वर और जिनके पौरुष से जीता है। और जिसका राजा है स्वर्ण स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो। और जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर और बनरों से मिटे पिटे जमाने में तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहाने में। और रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम। और खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। और किंतु वहाँ तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच। और लड़ सकते थे अब तलक पवित्रता से नीच। ओ अवनी अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय। और सोए जब रणभूमि में और वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान। और चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। और लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाथ योद्धा की थी। ये सेना का संचालक था युवराज इसी की पदवी थी। और जीता था इसने इंद्रलोक ये इंद्रजीत कहलाता था। और सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। और पत्नी थी इसकी सुलोचना जो सती जगत ने मानी थी। और ये भी पत्नी व्रत रखता था महलों में और नारानी थी। और जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहना के कह उठी सती तो सत के बल और से जाओ आज विजय पाके। और मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में। और सब गुप्त शक्तियाँ व्याकुल थीं क्या होगा आज रण स्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना सचमुच उत्पात दिखाता है। और सतवंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। और जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पतिव्रत का। और संसार मानता है लोहा और सतवंती के सच्चे सत का। और सत के भय से जब जले जंगल आकाश धरणी कप कपा उठे तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुँचा घननाद और वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। और छल से बल से या कौशल से लड़ता था वो योधारण में। और छुप जाता कभी प्रकट होकर और दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा कर और हड्डियाँ धूल बरसाता था। और तक कर वीर वानरों पे नाना विध तीर चलाता था। और लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना। और रघुकुल के नाथ दुहाई है ये बोल उठी वानर सेना। और देखा जब रणभूमि में वानर हैं लाचार आज्ञा ले रघुनाथ की और लखन हुए तैयार।
और जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, और युद्ध स्थल में आ गए और शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाथ कहने लगा सन्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। और ये युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। और धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। और ये सुपर्णखा की नाक नहीं, पीछा ना बाली बानर का है। और ये नहीं शिकार श्रवण का है, और लोह ये लंकेश्वर का है, लोहू ये लंकेश्वर का है। और जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, और खरदूषण त्रिशिरा के वध का और प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे ओ वाह वाह बकैया वाह, ओ बुरा चोर की बात का नहीं मानते साह। और लंका का रघुकुल की कमान, लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कड़की है। और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ 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 प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, और सुरमंडल के मुनिमंडल के और गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, और ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। और क्षत्रिय के काल जीत धनु पे सायक जगजीत चढ़ रहा है। और वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। और रघुवंश आन का पूरा है, ये कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बैन सुन वह जीत लाल, और आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। और धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बाका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। और छोड़ा जब रिपु ने मेघनाथ मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वो लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। और नाना प्रकार की चतुराई दस कंधर तनय दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांत युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या कही करिए, ये तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। और शेष रहा था पास में और उसके शक्ति प्रहार, और वो ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खिलाता था तुझको तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाढ़ का रूपधार आ पहुँची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। और जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है।
ओ इसका मारा बेसुध होकर दिन उगते प्राण गवाता है। और ज्यों ही ये तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी तू आज ना बचने पाएगा। और ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। और हंसकर लक्ष्मण ने कहा इस मद पर धिक्कार। ओ बाण गए मुद्दर गया ओ गई गदा ललका तलवार। और जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। और जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। ओ कितने भी आज पतित हो तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। और ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मट्टी धूल और करते। और होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्मफास द्वारा और ये छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को अब चंद्र ग्रहण में आता है। और ये कह छाती को आगे कर और सुख से वो महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे उस महाशक्ति का वार सहा। और बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियाँ धन्य और रण में ये ब्रह्मण्यता नमो देव ब्रह्मण्य। और समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास और हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पास। और बोला ऐसे ही उठा इन्हें और ले जाऊं सन्मुख रावण के। अपने पहले रण का ये फल पहुँचाऊं सन्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात कुछ खेल न उन्हें उठाना था। और शेषा अवतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं तो मुँह उतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी बेग समान और रामादल से आ गया वानर एक महान। और मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीस। और दोनों हाथों में उठा चला तुरंत वो कीस। और गया राम की ओर जब ये योद्धा वो वीर। और पीछे पीछे चल दिया सब कपिकटक अधीर। और अब निश्चर की आँख ने और भेद लिया पहचान। और लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। और गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम। और वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। जय श्याम जय जय श्याम। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्याम जय श्याम।